तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है न्यू एक स्टडी पॉइंट में। अब हम लोग नए सिरे से पढ़ाई करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले अब बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो है बायो की। हम बायो को जीरो लेवल से स्टडी करेंगे और आप लोगों के लिए सारे क्लासेस के लिए हेल्पफुल रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। और आज हम स्टडी करने जाएंगे हमारी जो बायो है, इसके इनिशियली स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से। जैसे कि हमारा जो चैप्टर है, जो कि हमारा है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जो होती है हमारी, बायो जिसका होता है मीन्स लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है हमारा स्टडी। ठीक है, तो जिसमें हम लोग अपने लाइफ के टोटल स्टडी को समझते हैं, लाइफ के टोटल स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो इस बायोलॉजी जो वर्ड्स का जो सबसे पहले यूज़ किया गया, वो हमारे दो साइंटिस्ट थे, वो थे लेमोर एंड ट्रेविरानस, जो कि जर्मनी के थे। इन्होंने 1801 में इसका डिस्कवर किया था, इस वर्ड का यूज़ किया था। जैसे कि हम लोग आगे जान सकते हैं कि जो हमारे बायोलॉजीज के और भी जो ब्रांचेज हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग को स्टडी करना होता है। जैसे कि हमारा एपीकल्चर होता है। एपीकल्चर में हम लोग सबसे पहले जो हमारी बीज जो होती हैं, जिसे हम लोग मधुमक्खी बोलते हैं, मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जितने भी हमारी बीज होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। जो हमारी सेरीकल्चर होती है, सेरीकल्चर में हम लोग रेशम, जो हमारी रेशम होती है, रेशम के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको सिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो सिल्क के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। और जिसमें जो हमारा पीसी कल्चर होती है, इसमें हम लोग मछलियों के जो पालने की होती है, जो हम लोग जहाँ पे उसको पालन किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है, जहाँ पे हमारी जो फिशेस फार्मिंग होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। जैसे कि अगला जो है हमारा नेक्स्ट एंथोलॉजी जो होती है, इसमें हम लोग जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी जो करते हैं उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। जो पोमोलॉजी होता है दोस्तों, वो होता है हमारा जिसमें हम लोग जो फ्रूट्स तो है, उसमें हम लोग पोमोलॉजी का स्टडी करते हैं। फिर अगला जो है हम लोग का, ये सब बोलते हैं इक्चीलॉजी, जिसमें हम लोग जो जो फिशेज होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे कि जो पीसी कल्चर है, इसमें फार्मिंग का समझते हैं कि जो फार्मिंग किया जाता है जो फिशेज का, ठीक है, जो फिशेज का जहाँ फार्मिंग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। बट हमारी जो एथियोलॉजी होती है, इसमें इसकी स्टडी जब करते हैं, इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ फिशेस के बारे में, मतलब वो कितने काइंड्स के होते हैं, क्या क्या उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टीज को समझते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं, तब जाकर हम लोग उसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारी होती है एथियोलॉजी। नेक्स्ट हमारी जो होती है एंटोमोलॉजी होती है, एंटोमोलॉजी, जिसमें हम लोग किसके, जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, जो हमारे कीट काइट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी जब करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है डेंड्रोलॉजी। देख सकते हैं जो डेंड्रोलॉजी होता है, ये हमारे जैसे कि जितने ट्रीज हैं, ठीक है, ट्रीज के बारे में, और जितनी भी छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे ग्रास वर्क होते हैं, जो बड़े बड़े जो झाड़ियाँ हैं, उनमें उनकी जब स्टडी किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। जो हमारी नेक्स्ट होती है वो होती है ऑफिलॉजी। ऑफिलॉजी जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं दोस्तों, ऑफिलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं, और ये हमारी नेक्स्ट है सॉरोलॉजी और फ्लोरिकल्चर। नीचे समझते हैं जो फ्लोरिकल्चर होता है, इसमें हम लोग जो हमारे फ्लावर्स होते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। जो सॉरोलॉजी होता है, जैसे ऑफिलॉजी को भी समझते हैं, जैसे कि हमारे स्नेक्स, अगर जो स्नेक के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं, जिसमें अगर कोई पर्सन है जो स्नेक के बारे में जो स्टडी करते हैं, स्नेक के बारे में सर्च करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑफिलॉजर्स होता है। ठीक है, तो ऑफिलॉजी हम लोग उन्हीं को बोलते हैं जो स्नेक के बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारे सॉरोलॉजी होते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी लिजार्ड है, ठीक है, लिजार्ड्स जितने भी होते हैं, जैसे छिपकली के बारे में जो स्टडी की जाती है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे सॉरोलॉजी होते हैं। और जो फ्लोरिकल्चर होता है, जिसमें हम लोग फूलों की जो खेती के बारे में पढ़ते हैं,
जैसे फ्लो की यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा एंथोलॉजी जैसे था उसमें हम लोग फ्लावर की स्टडी करते हैं, फ्लावर्स के टाइप्स के, उसके अलग अलग जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको समझना होता है, कलर प्रॉपर्टी, उसकी जो टाइमिंग, इरिगेशन की हर चीज उसमें पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारी फ्लोरिकल्चर होती है इसमें हम लोग सिर्फ फ्लावर की, उसकी जो खेती की जाती है, फार्मरिंग की जाती है, जो उगाई जाती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे बायोलॉजी के जो फादर हैं, जिन्होंने जहाँ से प्रतिपादित किया गया इनके बायो वर्ड्स का, चाहे बायो के बारे में जो स्टडी करा है, बायो के बारे में जो है हम लोग को डिस्कशन चलता है, और जूलॉजी, देखिए दोनों सेम ऐसे देखा जाता है तो बायोलॉजी में और जूलॉजी में ज़्यादा की डिफरेंसेस नहीं होती है। इसमें हम लोग एनिमल्स होते हैं और ये हमारी जो लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ हो गया, चाहे जो भी है। तो इसको जो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी होते हैं उनको बोला जाता है अरस्तु जो थे, उन्होंने ही इसको किया था। ठीक है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमारी जो अगला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों आगे आते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्गेनिज्म का, तो यहाँ पर देखा गया कि जो अरस्तु थे, इन्होंने दो जगत का नाम बताया, मतलब कि दो ग्रुप्स का नाम बताया, एक प्लांट ग्रुप बताया और वहीं पे एक एनिमल ग्रुप्स को बताया। ठीक है, तो ऐसे सेम ही थे, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जो हमारे लिनियस जिन्होंने था, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टेमा नेटुराe, जिसमें कि सिस्टेमा नेटुराe में उन्होंने जो किंगडम्स यूज किए गए थे, दो यूज किए हैं उन्होंने भी, एनिमल और प्लांट किंगडम्स का ही यूज किया गया था। जहाँ पे देखते हैं कि इनको हम लोग, जो हमारे लिनियस थे, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। फिर उसके बाद जो हमारे आए, जो हमारे वाइटेकर थे, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने क्या किया, 5 तरीके के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 टाइप्स हैं, मोनेरा, प्रोटोस्टा, प्लांटिया, फंगी एंड एनिमल। ये सारे अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। जिसमें मोनेरा जो होता है, मोनेरा में हम टोटल प्रोकैरियोटिक, जिसमें बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा, और भी जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया रिलेटेड जितने भी आते हैं, वो सारे हमारे मोनेरा जो ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं किंगडम के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा होता है, जिसमें हम लोग यूनिसेलुलर मॉलिक्यूल्स जो आते हैं उनके बारे में, यूनिसेलुलर के बारे में, जैसे एक्वाटिक, यूकैरियोटिक जितने भी होते हैं, जो प्रोटोजोआ के अकॉर्डिंग जितने भी आते हैं, उनका स्टडी हम लोग प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसमें हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्लांटिया। इसमें हम लोग मल्टी सेलुलर, जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपना फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का जो फूड होता है, वो सन के लाइट को ऑब्जॉर्व करके वो अपना भोजन जो फ्रूट्स होते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे हैं वो होते हैं फंगी, जो कि पेस्टिसाइड जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि टोटल कुछ चीज मर गया है, डेड एनिमल्स हैं, चाहे डेड प्लांट जो भी होता है, उसके ऊपर ये क्या होता है, अटैक करते हैं, उसी से अपना जो फूड होता है उसको टोटल एब्जॉर्ब करते हैं, उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, उस दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वो या तो जी रहा हो या मर गया हो, एज ए डेड हो या एज ए लाइफलेस, मतलब लाइफलेस हो गया हो या लाइफ उसका चल रहा हो। ठीक है, तो उसमें जो हमारे होते हैं वो फंगिस उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। और जो हमारे एनिमल्स, जो हमारा जो एनिमल्स में बताया गया है, एनिमल किंगडम में बताया गया, जो कि वाइटेकर 1969 में इन्होंने बताया, इन्होंने 5 टे क्लासिफाई किया, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग टोटल बायोलॉजीज के जितने भी पार्ट्स आ गए, जितने भी हमारे ये ग्रुप्स हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं। तो एनिमल्स में जैसे फिशेज, स्नैक्स, हाइड्रा, जेलीफिश, बर्ड्स एक्सेट्रा, और भी जितने भी आते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं वो सारे स्टडी करते हैं।
देखिए जैसे कि जेली फिश है, इसमें एक प्रॉपर्टी यही होती है कि और भी जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जितने भी हमारे कुछ स्नैक्स हैं, कुछ फिशेज हैं, कुछ बर्ड्स हैं, उनमें ऐसी ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं जो कि हम लोग को जानने बहुत जरूरी होता है, एज जीके क्वेश्चन, एज अ नॉलेज, लाइफ नॉलेज। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जेलीफिश। जेलीफिश क्या होता है, इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अगर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पॉइजनस थिंग क्या है, तो पॉइजनस में अगर खाने में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जहरीली जो होती है, अगर समुद्र में देखा जाए हमारा, तो वो होता है हमारा जेलीफिश होती है, सबसे जहरीली होती है। इसमें लगभग 99% ये वाटर ही होता है, फिर भी ये क्या है, जो जेलीफिश होती है ये सबसे ज्यादा पॉइजनस होती है। ठीक है, इधर इसको यूज नहीं किया जाता है। और भी बहुत सारे फिशेज है जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे और आपको ऐसे यूनिक चीजें बताई जाएंगी। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।